राज्य सरकार हर घर नल हर घर जल का नारा बड़े जोर शोर से दे रही है, लेकिन रावतसर कस्बे में पीएचईडी की स्थिति देखने पर नल तक जल पहुंच पाना बड़ी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। पड़ताल करने पर जो स्थिति सामने आई वह काफी चिंतित कर देने वाली है। सामने आया कि रावतसर कस्बे में जलदाय विभाग के दो कार्यालय, शहरी और ग्रामीण। बात अगर जलदाय विभाग के शहरी कार्यालय की करें तो इसकी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे है। कार्यालय में कुल 27 पद स्वीकृत है, लेकिन हैरान कर देने वाली बड़ी बात यह सामने आई कि 27 में से 20 पद इस कार्यालय में खाली पड़े हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक एएन का और दो जेएन के पद हैं। वो पद तो स्वीकृत है, लेकिन उन पर अधिकारी पोस्टेड नहीं है। इतना ही नहीं, इस कार्यालय में एक जेएफ का, 3 फिटर के, पंप चालक के 3 और सहायक के 10 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। कुछ ऐसी स्थिति जलदाय विभाग ग्रामीण कार्यालय की है। इसमें भी जेएन के 2 पद स्वीकृत है, लेकिन एक जेएन के बलबूते पर ही सारे काम के साथ धक्कापेली की जा रही है। और इसी एकमात्र ग्रामीण जेएन ज्योति मीणा के बलबूते पर जैसे तैसे शहरी पीएचईडी का काम भी चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक जेएन पर 4 जेएन का काम है और वो उसे करते हुए दिखाई दे रही है। अब बात आ जाती है, इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसे बोलना चाहिए था। इस सवाल के जवाब में यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि यह कमी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की है। उन्होंने शायद ही कभी इस विभाग के हालात जानने की कोशिश की होगी। अगर वो जरा भी संजीदा होते तो इन दोनों कार्यालयों में कार्मिकों का इस कदर टोटा नहीं रहता। सबसे पहले बात अगर क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र मोची की करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस आवाज को उठाते और सरकार नहीं सुने। और मान ले अगर सरकार नहीं भी सुनती तो आमजन के हित में उनके पास सरकार तक आवाज पहुंचाने के और भी बहुत से रास्ते हैं, जो अक्सर विपक्ष के विधायक अपनाते भी हैं। लेकिन स्थानीय विधायक की रहस्यमयी चुप्पी के चलते जनता को भी कभी यह समझ नहीं आया और सरकार को भी महसूस नहीं हुआ कि कोई विपक्ष का एमएलए भी है। क्षेत्रीय विधायक अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य है, वह हमारा राज नहीं है कहकर पल्ला झाड़ने से पूरा नहीं हो जाता, यह बात नहीं समझे। बात अगर धर्मेंद्र मोची के सामने विधानसभा चुनाव 2018 में प्रत्याशी रहे और हार का मुंह देख चुके कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल की करे तो चुनाव के बाद विनोद गोठवाल ने भी कभी इस क्षेत्र की सुध नहीं ली। ऐसे में सवाल यह भी हो जाता है कि क्या जनप्रतिनिधि वोट मांगने के अलावा फिर कभी भी जनता से नहीं मिलना होता? क्या उनका इतना ही कर्तव्य है? और हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल और श्रीगंगानगर लोकसभा से पूर्व सांसद रह चुके बरतराम मेघवाल का भी यही हाल नजर आया। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कार्मिकों का टोटा होना क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों की सीधी सीधी कमजोरी दिखा रहा है।